जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर का। कैलेंडर से संबंधित आपके एचएसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं। जो भी स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश है, जिसने रीजनिंग पढ़ी नहीं है और कैलेंडर का टॉपिक आज तक नहीं किया है, उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण का काम करेगी क्लास। और जिन बच्चों ने पहले कैलेंडर के क्वेश्चन किए हैं और किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आया है, तो एक बार इस कंसेप्ट को भी समझ लेना, क्या पता ये आपको समझ में आ जाए। तो इसी कंसेप्ट पर हम सारे क्वेश्चन जितने एचएसएससी के पूछे गए हैं कैलेंडर पर आधारित, वे इसी कंसेप्ट पर हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जरूर लिखना है जय भोलेनाथ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, माह कोड। महीने के कुछ कोड होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों का कोड क्या है? 1 4 4 0 2 5 इस तरीके से ये हो जाएगा। लास्ट में दिसंबर का 6 कोड। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, उसे लीप वर्ष बोलते हैं। तो लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड रहेगा 0 और फरवरी का रहेगा 3। अब बात करते हैं कि इस कोड को याद कैसे रखा जाए। इस कोड को याद करने का तरीका है 144 0 25 0 36 146। इस तरीके से आपने याद करना है 144 0 25 0 36 146। ये रहेगा आपका ट्रिक इसको याद करने की। पॉइंट नंबर 2, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कैसे हमने याद रखने हैं? 16वीं शताब्दी के लिए कोड है 6, 17वीं शताब्दी के लिए कोड है 4, 18वीं शताब्दी के लिए कोड 2, 19वीं के लिए 0 और 20वीं शताब्दी के लिए कोड रहेगा 6। ये कोड आते कहां से हैं, इनको निकाला कैसे जाता है? तो शताब्दी जो होती है उस शताब्दी को 400 से डिवाइड कर देते हैं और जो शेष बचता है उस शेष के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोड निर्धारित करते हैं। अगर 0 शेष बचा तो 6 कोड, 100 शेष बचता है तो 4 कोड हो जाएगा, अगर 200 शेष बचता है तो 2 कोड और 300 बचता है तो 0 शेष हो जाएगा, 0 कोड हो जाएगा। जैसे मानकर चलिए 18वीं शताब्दी का हमें कोड हमें निकालना है, किसी कारणवश आप इस कोड को भूल जाते हो तो आप निकालोगे कैसे? तो 1800 को 400 से डिवाइड करेंगे। 1800 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 यानी 1600। तो 18 में से 1600 अगर माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 200। और 200 के लिए कोड क्या है? शताब्दी के लिए 2 कोड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो जब आप कोड, असल मेन बात क्या है कि आपने जो है इन कोड को बोलना नहीं है, याद रखना है। और किसी कारणवश अगर भूल भी जाते हो शताब्दी कोड तो उसको इस तरीके से निकाल सकते हो। शताब्दी को 400 से डिवाइड, जो शेष बचेगा उस शेष के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड आपने ले लेना है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। सूत्र क्या है? असली जो बात है ना इस सूत्र में छिपी हुई है कि सूत्र लगाना कैसे है, जहां से आपका हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तारीख कौन सी है, महीना कौन सा है, वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं उस वर्षों में, और शताब्दी कौन सी है, और उसको 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको 7 से डिवाइड करने के बाद कुछ शेष मिलेगा। जैसे कि मानकर चलिए आपको 3 शेष प्राप्त होता है, तो हमने यहाँ पर वार के कोड मैंने बना दिए हैं। तो वार के कोड में देखेंगे अगर शेष 3 बच गया तो 3 के लिए कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। अगर शेष 4 बचता है तो 4 के लिए हो जाएगा बुधवार। अगर शेष 0 बचता है तो हो जाएगा शनिवार। तो ऐसे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं। 15 जनवरी 1920 को क्या वार था? ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सूत्र को आपने याद रखना है। तारीख, माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी 7 से डिवाइड करना है और इस कोड को याद रखना है। आप कोई भी क्वेश्चन जो है हल कर लोगे। अब एचएसएससी द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इसी कंसेप्ट पर मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एचएसएससी हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपका कैलेंडर का पहला ही टाइप बनता है। टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन पूछा गया है 17 अप्रैल 2015 को कौन सा वार था? कैसे निकालेंगे? देखो सूत्र है आपका, ये कोड आपके ये है और आपका वार कोड है, सब कुछ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको भविष्य में आगे काम आएगा। ठीक है, तो देखो तारीख क्या है? 17 तारीख। 17 तारीख को यहां लिखेंगे 17। ध्यान से समझना, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा बिल्कुल। 17 प्लस माह मतलब महीना, महीना कौन सा है? अप्रैल का। अप्रैल के लिए कोड क्या है? 0, यहां लिखेंगे 0 प्लस वर्ष। वर्ष यहां पर देखो 20वीं शताब्दी है और 20वीं शताब्दी के 15 साल है टोटल, तो यहां लिखेंगे 15 वर्ष। 15 साल में लीप वर्ष कितने हैं ये आप कैसे निकाल सकते हो? 15 को ऐसे डिवाइड करके देख लेना 4 से, तो पूरा पूरा डिवाइड करना, 4 3 12। ठीक है, यानी कि 3 आपके क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे। इसको लिख लेना यहाँ पर, लीप वर्ष कितने हैं इन 15 सालों में? 3। और शताब्दी आपकी कौन सी है? 20वीं शताब्दी है और 20वीं शताब्दी का कोड आपका कितना है? 6। इसको लिखना है इस तरीके से और इसको डिवाइड करना है किससे? 7 से। इसको जोड़ेंगे 17 15 3 और 6 को, तो ये आ जाएगा 41 और बटे में 7। अगर 41 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 5 35, तो बचेगा कितना? 6। अगर 6 शेष बचता है तो फिर आपने देखना है वार कोड को। वार कोड में मैंने यहां पर लिख रखा है, देखो 6 कहां पर आता है? ये रहा।
6 का कौन सा वार पड़ेगा आपका? शुक्रवार। तो 17 अप्रैल 2015 को कौन सा वार था? आप सीधे इस कंसेप्ट से निकाल सकते हो, शुक्रवार आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और जो ये सवाल मैंने करवाया है, ये बिल्कुल पहला ही सवाल है कैलेंडर का, टाइप नंबर 1। अब आगे देखते हैं टाइप नंबर 2, जो क्वेश्चन आपके एचएसएससी में पूछे गए हैं उनको। अगर आपको ये बिल्कुल पसंद आती है ये ट्रिक और ये कंसेप्ट, तो देखो जय भोलेनाथ जरूर लिखना कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल हरियाणा कांस्टेबल 2021 में आया था। 8 जुलाई 2009 को रविवार है, तो 23 सितंबर 2013 को कौन सा वार होगा? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 8 जुलाई 2009 को रविवार है या नहीं चेक करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग क्या आता है ये वार, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं। 8 जुलाई 2009, तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी जो ट्रिक रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। और इसमें आपको ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, यहां पर शताब्दी दे रखी है 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में ही क्वेश्चन पूछ रखा है कि 23 सितंबर 2013 को क्या बार होगा। जब शताब्दी बराबर दे रखी हो तो इस फार्मूले में आपने शताब्दी यूज नहीं करनी, इसको काट देना है, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता 23 जुलाई पूछ लेता ना, 8 जुलाई 2009 को रविवार है और 23 जुलाई 2013 को क्या वार होगा, तो हम यहाँ पर महीना भी काट देते, इसको लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसी महीने की बात कर रहा है, ठीक है। जो सेम है वो उसको निकाल देना इस फार्मूले से। शताब्दी सेम है तो शताब्दी निकाल देंगे, महीना सेम है तो महीना निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करते। देखो तारीख क्या है, 8 जुलाई, 8 तारीख प्लस जुलाई के लिए महीना है जुलाई का, तो जुलाई के लिए क्या है, 0 कोड रहेगा, प्लस वर्ष के लिए देखो 20वीं शताब्दी के कितने साल हैं, 9 साल हैं, तो यहां पर लिखेंगे वर्ष 9, प्लस 9 साल में लीप वर्ष कितने हैं, तो 4 से डिवाइड कर देना, 4 दूनी 8, तो 2 क्या हो जाएंगे, 2 वर्ष लीप वर्ष हो जाएंगे। शताब्दी आपको लेनी नहीं है तो आसान हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 19 और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा इसमें 7 दूनी 14, डिवाइड कर देना 19 को 7 से, 7 दूनी 14, तो शेष बचेगा कितना, 5। 5 के लिए यहां पर देखते हैं गुरुवार है, हमारे अकॉर्डिंग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वार पड़ता है 8 जुलाई 2009 को, रविवार नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, शुक्रवार पड़ता है, सॉरी गुरुवार पड़ता है यानी बृहस्पतिवार। लेकिन रविवार इसमें दे रखा है तो यहां से देखेंगे 1 2 3 और ये 4 वार पीछे इसने धकेल रखा है, ठीक है, 4 वार पीछे का काउंट कर रखा है और यहाँ पर रविवार दे रखा है, ठीक है। 5 था हमारे अकॉर्डिंग शेष, लेकिन इसमें क्या कर दिया, रविवार बता दिया, यानी एक इसमें 4 वार पीछे चला गया। इसी कंसेप्ट पर हम 23 सितंबर 2013 को क्या वार था वो निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, 4 वार पीछे ले जाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखो 23 सितंबर, तो यहाँ 23 लिखेंगे तारीख, सितंबर का महीना है तो सितंबर के लिए कोड रहेगा आपका 6, और वर्ष यानी कि 2013, 20वीं शताब्दी के 13 साल है तो यहाँ लिखेंगे 13, और प्लस लीप वर्ष क्या हो जाएंगे, 13 साल में 4 3 12 यानी कि 3 लीप वर्ष हो जाएंगे। शताब्दी हमने लेनी नहीं है क्योंकि शताब्दी दोनों में सेम है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसको जोड़कर देखना, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45, 7 से डिवाइड कर देना, 7 6 का 42 और ये बच जाएगा 3। अब देखो 3 के लिए कोड में यहाँ पर देखते हैं, वार का कोड क्या है, मंगलवार। तो इसी प्रकार हम इसको भी क्या करेंगे, 4 कदम पीछे ले जाएंगे, वार 4 वार पीछे ले जाएंगे और आंसर निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आया था, गुरुवार आया था इसमें और रविवार दे रखा था, तो यहाँ पर ये 4 वार पीछे लेकर गए थे। इसी प्रकार 3 आया है मंगलवार, और मंगलवार से कैसे बैक जाएंगे, 1 2 और फिर ये 3 और फिर ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा शुक्रवार, यानी कि 23 सितंबर 2013 को कौन सा वार पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। इसको भी हम यहां से क्या लेकर चले गए, 3 था मंगलवार, 4 कदम 4 बार पीछे ले गए, 1 2 3 और ये 4, तो ये आंसर निकाल लेंगे। ये जो आपका था ये बनता था सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये पूछे गए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा, तो ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये था सेकंड टाइप। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था एचएसएससी में। ये सवाल हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया है। 26 जनवरी 1988 से लेकर 15 मई 1988 तक दोनों दिनों को शामिल करके दिनों की संख्या बतानी है। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को, क्यों करके आते हैं, उसका कारण क्या है, वो ये है, जो साल दे रखा है ना 1988, इसको 4 से डिवाइड करके देख लेना कि ये लीप वर्ष तो नहीं है, तो ये 1988 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जो फरवरी में दिनों की संख्या होगी 28 की बजाय कितनी होगी, 29 होगी। और इस तरीके से आप जो इस क्वेश्चन को निकालोगे, और इसमें क्या करना है, 26 भी ऐड करना है और 15 भी, यानी दोनों दिनों को शामिल करके, 26 और 15 के बीच की नहीं है, 26 में उसमें काउंट करना है और 15 भी आना चाहिए। तो देखो जनवरी में आपके कितने दिन हो जाएंगे, जनवरी होती है आपके 31 दिनों की, तो आपके 6 दिन तो बन गए जनवरी के, यहां पर लिख देता हूं मैं, जनवरी के बन गए आपके 6 दिन, और फरवरी के लीप वर्ष है तो कितने दिन हो जाएंगे, 29, और मार्च के आपके, मार्च का महीना कितने का होता है, मार्च का होता है 31 का,
और अप्रैल 30 का, और मई में आपके कितने दिन है, ये 15 दिन। तो मई के कितने दिन लेने हैं, ये लेने हैं 15 दिन, और इन सभी को आप जोड़ोगे तो 111 दिन, और यह राइट आंसर हो जाएगा। यहां लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा, तो 111 दिन हो जाएंगे 26 जनवरी 1988 से लेकर 15 मई 1988 तक, दोनों दिनों को शामिल करके दिनों की संख्या क्या जाएगी, 111। और इस तरीके से आप आंसर निकाल लोगे। लीप का वर्ष का ध्यान रखना है कि जो वर्ष पूछ रखा है वो लीप का वर्ष तो नहीं है। लीप का वर्ष है तो उसमें फरवरी में जो दिनों की संख्या होगी वो 29 होगी। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया है, एचएसएससी में ही पूछा गया है, आपको अलग अलग वर्ष दे देगा कि भाई ये वर्ष दे दिया आपके 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा लीप का वर्ष है ये पूछ लेता है। तो उस साल को क्या करना है, जैसे 1988, 1989, 1990 और 1991, 4 साल दे दिए, लीप का वर्ष बताना है तो बस उसको क्या करना है, 1988 है जैसे, इसी प्रकार सभी को क्या करना है, 4 से डिवाइड करके देख लेना, और जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही आपका लीप का वर्ष हो जाएगा, यानी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी क्लास। जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ना, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर ये क्लास आपने एग्जाम से पहले देख ली। और इस क्लास को देखने के बाद आपने अगर कैलेंडर के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लिया ना, 50 से 100 क्वेश्चन ज्यादा नहीं प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई परेशानी आती है तो फिर मेरा आपने कमेंट बॉक्स में आपने जो है क्वेश्चन क्या है आपका वो छोड़ देना है, कोई दिक्कत आती है तो उसका जवाब मैं दे दूंगा। क्लास कैसी लगी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट में लिखना है। जय भोलेनाथ।